हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। पहली है अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्रायः आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। चौथा, अधिक सोना। पांचवा है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते। और छठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। सातवां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त। भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बाज बटोरी। आठवां है क्रोधी स्वभाव बना लेना। नवा है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। 10वां है काम विकार। 11वां अपनी निंदा होने पर सहन न करना। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना और ना सुनना। 13वां है अपनी दिनचर्या में आलस्य न करना। 15वां किसी भी तरह की प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, यश हो रहा है, ऐसा वैसा, आपका नहीं हो रहा है, वो आपके गुरुदेव और आराध्य देव का है। 17वां अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। 18वां परदोष चिंतन। कभी किसी के दोषों का चिंतन न करें, क्योंकि चिंतन यदि दोषों हो तो आपके अंदर दोष आ जाएंगे। चिंतन के साथ साथ वर्णन, श्रवण, यह सब शुरू हो जाता है दोषों। ये बिल्कुल अपने भजन मार्ग में भयानक विघ्न है। 19वां दिखावटीपना नहीं होना चाहिए, एक पद्धति से चलो। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है भजन में विघ्न है। बहुत कम आवश्यकता में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कम होना चाहिए। जितना प्रकृति के भोक्ता बनेंगे उतना ही प्रकृति आप पर शासन करेगी, अधीन हो जाओगे। और जितना प्रकृति से कम व्यवहार करेंगे, कम से कम भोगेंगे और जीवन यापन के लिए उसको स्वीकार करके भजन करेंगे तो प्रकृति ही आपको मुक्त कर देगी। जाओ प्रभु की तरफ बढ़ो। और जो प्रकृति को भोगता है आकर्षित करके, अधीन करके नष्ट कर देती है। हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा